वो एक बहुत फेमस सेइंग है कि अगर आपने किसी शख्स को जानना है तो या तो आप उसके साथ ट्रैवल कर लें या आप उसके साथ कुछ दिन बिता के देख लें। सो ट्रैवलिंग की जब बात आती है तो बहुत कम ऐसी मूवीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट हमें मिलती है इमोशंस की। तो उसमें से एक मूवी है पीकू। हाँ तो पहली बात तो पीकू मूवी की जब हम डिस्कशन करते हैं तो इट्स अबाउट वेरी स्ट्रेंज टॉपिक but with the humor and with the sense of responsibility. यस तो पीकू मूवी जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी सो दैट मूवी इज जस्ट लाइक दिस कि आप एक ही बार में एक ही निशिस्त में देख के उठेंगे हाँ जी हाँ और मूवी आपको जेल्ड इन कर लेती है अपने साथ। और उसके अंदर जो ह्यूमर है छोटा छोटा बिट्स एंड पीसेस में वो बहुत Yes. शानदार है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस मूवी का रिव्यू हमने इसलिए भी सिलेक्ट किया है क्योंकि लेट इरफान खान जी उनकी वजह से ही उनकी भी एक बिल्कुल। अच्छी मूवीज़ में से एक मूवी है और उनके अंदर उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही मज़े का है। कोई शक नहीं, As- ऐसे ही है। और मैं जब ये मूवी एक्चुअली पहली बार देखी तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो जिस डायरेक्टर हैं जिनके या राइटर हैं, उन्होंने जो इसका एक कहानी लिखी है वो मैंने जब देखी तो मुझे सबसे पहले हुआ कि ये अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो उन्होंने ये राज़ी कैसे हुए कि ठीक है जी आप एक बूढ़े आदमी हैं, ठीक है आपकी एक बेटी है और आपको कॉन्स्टिपेशन के वही इशू रहता है पूरी मूवी में। एक्चुअली पूरी मूवी का थीम तो यही उन्होंने दिखाया, लेकिन इस थीम के साथ उन्होंने जो करैक्टर साथ में जोड़े हैं ना वो बड़े खूबसूरत से जोड़े हैं। हाँ तो मुझे ये था कि अमिताभ बच्चन जी ने कैसे हामी भरी होगी, मेरा ये बड़ी एक क्यूरियोसिटी रही है इसमें। और दीपिका जी ने और इरफान खान साहब जो हैं लेट, उन्होंने कैसे ये जब स्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो वो कैसे उन्होंने कहा होगा हाँ हम ये मूवी करेंगे। मैं इस पे बड़ा था। आई गेस कि इसके अंदर कैरेक्टर्स की सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। फॉर एग्जांपल जिस भी कैरेक्टर ने इस मूवी को पहले सिलेक्ट किया होगा उसको क्रेडिट जाता है। फॉर एग्जांपल सही है जी। दीपिका को पता चला कि अमिताभ जी हैं तो शी विल बी लाइक ओके यार मैं कर रही हूँ। मौका मिल ऐसे ही है ना कि वो स्क्रिप्ट अगर उन्होंने पढ़ी होगी जिसमें ये बोल रहे हैं कि अच्छा हो सकता है कि यार मुझे ये समझ नहीं आ रही है किस तरह का टॉपिक है, अच्छा अमिताभ सर ने कह दिया है दे आर इन ओके तो करते हैं फिर कुछ तो होगा इसमें। हाँ अच्छा मूवी का बेसिकली आपने इसका ये पर्सपेक्टिव लिया कि मूवी है अबाउट एक सर्टन मेडिकल कंडीशन कॉन्स्टिपेशन है अमिताभ जी को और उसके ऊपर। बट आई टुक इट फ्रॉम देयर कि इसका जो वन लाइनर शुरजीत सरकार जो डायरेक्टर हैं उन्होंने जो दिया होगा अमिताभ जी को या दीपिका को या इरफान साहब को, वो ये है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ में आप अपनी लाइफ को किस तरह से इंगेज करते हैं कि जब आप वो आपकी जिम्मेदारी है जी। और ऐसे में जो पेरेंट्स हैं वो किस तरह किस नौयत की सिचुएशंस में आपको लेके आ जाते हैं जी जी और उसको आप कैसे फेस कर रहे हैं। जी और आप तो कर ही रहे हैं, आपके सराउंडिंग जितने लोग हैं वो उससे कैसे इफेक्ट है। ऐसे ही बिल्कुल तो ये एक मैसेज आई गेस वन लाइनर वो देना चाह रहे थे। इस वजह से भी हो सकता है कि उन तीन कैरेक्टर्स में से अमिताभ जी और दीपिका और इरफान साहब ने जो है वो उसको अडॉप्ट कर लिया कि यार ओके हम कर सकते हैं। फिर हम मूवी की बिट्स एंड पीसेस में बात करते हैं। फर्स्टली तो मूवी का जो म्यूजिक है वो बहुत बहुत स्वीट है, बहुत सूदिंग है। जी जितने भी उसके गाने हैं Soothing है। बहुत ज़्यादा और एक जो स्पेशल उसके अंदर जो उसका एक जो बैकग्राउंड स्कोर है जो सरूद है जी वो बहुत सूदिंग है। और यस एग्जैक्टली उसकी कंपोजिशन बहुत अच्छी है। आई डोंट नो कि वो पुरानी कंपोजिशन है या नई कंपोजिशन है, बट उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है और उसकी जो फील है और उसका आई यूज्ड टू प्ले दैट ओनली बैकग्राउंड स्कोर यस यस Listen. ऐसे ही बहुत बहुत खूबसूरत है। तो म्यूजिक इवन वो जो इसका गाना है हाँ ये तेरी मेरी बात तेरी मेरी बातें वो बहुत अच्छा है। फिर वो जो बेजुबान वो बहुत अच्छा है। तो म्यूजिक वाइज एक हालांकि सिचुएशनल सॉन्ग्स नहीं है। ऐसे ही अच्छा, दो फैमिलीज़ को उन्होंने बड़ा खूबसूरत से जोड़ा है। एक तो वो आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हाँ उन्होंने ये दिखाया कि आप जब बॉन्ड हो जाते हैं अपने किसी रिलेशन में और वो हो भी रिलेशन एक बाप का, तो वो जो उसने कुर्बानी दिखाई है ना एक बेटी की कि अपने बाप के लिए वो जो कुर्बानी दे रही होती है वो स्ट्रेट फारवर्ड, सबसे पहले तो वो सारे मुआशरे के साथ स्ट्रेट फारवर्ड हो जाती है। ऐसे ही उसकी है। तबीयत में इतना
एक करख्तपन आ जाता है। वो सारे कहते हैं कि कितनी मूडी है ये, लेकिन वो मूडी एक्चुअली नहीं होती। वो सिचुएशन जो अपने ऊपर उसने 24 घंटे सवार की होती है एक्चुअली, तो वो उस सिचुएशन से बाहर ही नहीं आती जब तक कि अमिताभ जी उसके साथ हैं। वो सिचुएशन, सॉरी अब ये बात काट रहा हूँ, सिचुएशन को बड़ा अच्छा पोर्ट्रे किया स्टार्ट में ही, कि जब वो प्रेजेंटेशन दे रही होती है क्लाइंट्स को दीपिका, तो वहाँ पे जो है वो उसकी आती हैं कुलिया, ये कहती है कि जी घर से आपके ना मैसेज आया, तो नहीं कहती कि आपके वालिद, तो ऐसे वो देखती है और जो दीपिका का जो एक्सप्रेशन है वो कंटिन्यूसली अलार्मिंग पोजीशन में है, स्टेट ऑफ माइंड में है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ हो सकता है। तो वो एक्सप्रेशन है ना बड़े ऐसे हैं कि क्या खबर क्या है, जो कहते हैं कि मैसेज आया है एंड शी रिलीव्ड कि हाँ पढ़ो बताओ क्या मैसेज है। तो वो बिल्कुल आपका वो सवार है उसके ज़हन में। अच्छा, एक ना इसमें एक पर्सपेक्टिव ये भी मैंने इस मूवी में देखा है कि एक साइड पे दीपिका जी जो हैं वो अपने बाप के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसे ही है। ठीक है, एंड एट द अदर एंड जो उनका फादर है जी। वो हर उनकी एफर्ट को कॉम्पाउंड इन अ डिफरेंट बिहेवियर में कर ऐसे रहे ही हैं। है। ऐसे में ये दिखाना, ये मैं क्रेडिट दूंगा राइटर और डायरेक्टर को, ये दिखाना, ये स्टैब्लिश तो कर लिया कि दीपिका इतना कुछ एफर्ट कर रही हैं, ऐसे ही। ठीक है, और दूसरी साइड से ये भी डिपिक्ट कर लिया कि दूसरा जो कैरेक्टर है वो बहुत हार्ड है, हार्ड कोर है, बड़ा क्रिटिकल है, वहमी है, और लेकिन उसमें एक इरफान जी का एक डायलॉग है कि ये सब कुछ वो आपके लिए कर रही हैं, कि ऐसे ही। बाप को रियलाइजेशन ही नहीं है। नहीं है, और उनको वो दिलाते हैं कि ये सब कुछ जो उसने किया है, वो चाहती तो वो बाहर जा सकती थी, ऐसे उसने ही। जॉब का छोड़ा और आपके साथ वो यहाँ से वो कलकत्ता तक जा रही हैं, और वो भी बाय रोड, क्योंकि आप ऐसा चाह रहे थे, बिल्कुल। ठीक है, तो आप इसको वैल्यू नहीं कर रहे इस चीज को। तो ये भी कहीं ना कहीं इन अ फैमिली जो बच्चे हैं वो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन पेरेंट्स शायद उस चीज को जो है वो बिल्कुल छोड़ देते हैं, ऐसे ही। वो रियलाइजेशन भी करवाई है। बिल्कुल ऐसे। ये सिर्फ यही नहीं है कि वन साइडेड और दूसरी साइड से वो दिखाया है, एट द सेम टाइम वो रियलाइज भी करवाया है उस कैरेक्टर को, ऑडियंस को तो हो ही रहा है, नहीं सही है। लेकिन उस कैरेक्टर को भी उन्होंने रियलाइज करवाया। हाँ, जब वो नौकरानी होती है तो वो कहती है कि दीदी मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगी, ऐसा ही है। तो वो अमिताभ जी वो कहते हैं कि क्या मसला क्या हुआ है, तो वो अमिताभ जी कहते हैं बस ये कल से नहीं आएगी, हाँ सही है। छोड़ दो इसे, निकाल दो इसे। तो वो देख रही होती है अपने बाप की तरफ, उसे मालूम होता है कि वो जो नौकरानी है वो ठीक है, राइट सही है। लेकिन वो कहती है कि ठीक है तुम जाओ। बिल्कुल ऐसा ही है। वो बिहेवियर उसके वालिद का इस तरह से था ना, अमिताभ और बच्चन। वो बड़ा अच्छा सीन है जब इरफान साहब वो कहती है कि जितने ड्राइवर्स होते हैं वो दीपिका के लिए अवेलेबल नहीं होते, वो इसी वजह से नहीं होते कि वो उसे जल्दी पड़ी होती है, सिर्फ कि मैं सिर्फ ऑफिस जाऊँ जल्दी नहीं भाग कर, और ऑफिस से मैं जल्दी नहीं भाग कर खा रहा हूँ। ऐसे ही है। तो वो एक्सीडेंट भी करवाती है गाड़ियों के, लेकिन वो अपने टोन नहीं चेंज करती। तो इरफान खान साहब उससे जब मिलने आते हैं तो कहता है हाँ आ गई मेरी याद, तो टोन बात कर देता है, वो बड़ा मजा। अच्छा, वो वन साइडेड नहीं है। मेरे ख्याल में जो ड्राइवर्स हैं वो जो अमिताभ जी हैं उनकी वजह से भी है। और इसके साथ मैं ऐसे रिलेट करता हूँ बिकॉज व्हेन आई वाज इन अनदर सिटी फॉर माय एजुकेशन, तो वहाँ पे हमारे फ्लैट के सामने एक घर था, वहाँ पे एक खातून थी कि जो गुस्से की बहुत तेज थी, लेकिन शी वाज नॉट फिजिकली वेल टू वॉक। तो वो क्या करती थी कि कैब या तो बुक करवाती थी या कोई रिक्शा या कुछ इस तरह की चीज़, तो वो किसी को वो भेजती थी अपने उस गली से उस चौक तक, मेन स्पॉट से, कि वहाँ से लेके आए। तो वो क्या होता था कि मोस्ट ऑफ द टाइम रिक्शे वाला आ जाता था, कैब वाला आ जाता था, लेकिन जब उसे पता चलता था नहीं घर को, फिर से वापस चल जाता कि नहीं ये जो है वो बहुत गुस्से वाली है। सही है। तो वो बहुत अच्छे से डिपिक्ट उन्होंने सिर्फ दीपिका को नहीं किया, उन्होंने ये भी दिखाया कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं जो रेगुलर कस्टमर है, ये यूजर है, उनके अंदर भी होती है कि नहीं यार ये आ गया, ये कहाँ से आ गया, इसको मैं ही डील करूंगा, आप डील करोगे, क्योंकि वो जानते हैं उसकी पर्सनैलिटी को, उससे वो तंग होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मूवी के अंदर जो मूवी के डायरेक्टर हैं शुजीत सरकार, मुझे उनका काम बहुत पसंद है। उनकी एक मूवी है उधम सिंह और एक मूवी उनकी अक्टूबर। क्या जी। मैं बहुत सारे डायरेक्टर्स और मतलब फिल्म मेकर्स का मैंने काम देखा है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सिनेमा एंड जो एक नॉर्मल चलता है कि जी कट टू कट चलना चाहिए और सिनेमैटिक एंगल्स होने चाहिए, शुजीत सरकार का इससे बिल्कुल डिफरेंट मूवी बनाने का स्टाइल है। बिल्कुल। वो मुझे ऐसा लगता है कि कट बोलते ही नहीं है, वो चलने देते हैं कि क्या हो रहा है। हाँ, और वो पूरी सिचुएशन दिखाते हैं कि एक कैरेक्टर क्या होगा? वहां से गया, उसने वो चीज पिक की, वो उठाया। इवन हम अक्टूबर मूवी का भी रिव्यू करेंगे शुजीत सरकार की वजह से ही,
तो मूवी के अंदर उनकी जो डायरेक्शन है स्टोरी टेलिंग की वो बहुत डिटेल्ड है, बहुत इन टर्म ऑफ चीज़ों के डिटेल ये कि वो स्टैब्लिश बहुत कुछ करवाते हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही बिल्कुल। वो बहुत कुछ स्टैब्लिश करवाते हैं। और जो दूसरी चीज़ पीकू मूवी से रेलेवेंट है वो है कोलकाता। यस शवन की भी अपनी एक वाइब है, वो भी एक कैरेक्टर खुशबू है एक ऐसे ही उसकी अपनी अपनी खुशबू है। मैं कोलकाता गया तो म्यूजिकल सिटी है वो बहुत ज़्यादा। ऐसा ही है। फिजिकल है, वहाँ की जो लैंग्वेज है उसके अंदर एक कुछ है ऐसा, फिर वहाँ के जो कॉस्ट्यूम है, फिर फूड उधर का ऐसा ही है। फिर इवन जो उनका घर है जहाँ पे वो स्टे कर रहे होते हैं उनका बहुत आर्टिस्टिक है वो बहुत ज़्यादा। ये इसी तरह है कि जब वो फिल्म का फ्रेम शुरू होता है ना तो कोलकाता के बैकग्राउंड उनका कोलकाता से, जी। तो उनका दीवार के ऊपर आर्ट वर्क भी उस तरह से है कि जहाँ पे कोई हालांकि वो रहते दिल्ली में रहे। हुई है, रहते वो दिल्ली में थे, तो ये बड़ा उसमें खूबसूरत है। अच्छा, तस्वीरों की अगर आप गौर करें उस फ्रेम के अंदर तो उसमें ना लाल सिंदूर लगा हुआ है। उन्होंने बड़ा दिखाया है। तो ये उसी तरह से है जैसे फिल्म स्टार्ट होती है जिसमें क्रेडिट्स दिए जाते हैं, तो बड़ा एक रेड मार्क किया हुआ है आई को स्पेशली। जैसे टीकू में भी आप देखेंगे तो उसमें वो एक बिंदी आई के ऊपर जो डॉट है, डॉट है वो बड़ा रेड डिग्री रेड बनाया हुआ है। तो वो दीपिका की बिंदी अच्छी लगी। आई गेस उन्होंने एक ही इसी मूवी में से पहले उन्होंने बिंदी नहीं, की हाँ जी, ऐसा ही है। तो इसमें वो अच्छी भी लगी और वो उनको सूट भी किया ऐसे और उनके अंदर उनका जो नो मेकअप लुक बेसिकली ऐसे ही वो आर्ट डायरेक्शन और कॉस्ट्यूम है वो बहुत मजे की। वो दीपिका का जो कॉस्ट्यूम है, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत मज़ेदार है, वो बड़ा सूट किया है। और वो वही के कोलकाता वाइब्स और फिर दिल्ली और वर्किंग ऐसा ही है। वो सारा कहने कि वो कोलैबोरेटेड वे में जो है ना उनकी पर्सनैलिटी और उनके बैकग्राउंड्स और उनकी जो एथनिसिटीज़ हैं उनको बड़ा अच्छा डिपिक्ट करता है उनका वो ये जो सुजीत की आप बात कर रहे हैं सरकार, ये उन्होंने बड़ा ना हेल्दी मेकअप सा सबका रखा है। आपने देखा होगा कि पूरी मूवी में वो सारे जिस तरह के हैं वैसे ही उन्होंने हाँ जी, हाँ दिखाए जी। हैं। ये खूबसूरती है। ज्यादा उन्होंने कुछ भारी भरकम किसी पे डाला ही नहीं है। इरफान खान को आप देख लें, वो पूरी मूवी में जैसे नॉर्डिक बड़ी ग्रेसफुल है ऐसे बाय द वे। ऐसे ही खान का बड़ा मजेदार उन्होंने चीज दिखाई है। वो उनका वो डायलॉग है ना, अबे हाँ, जब वो बहुत आइकॉनिक है उनका और मजे का है। अच्छा, एक चीज शायद आप बल्कि आपने तो ऑब्वियसली नोट की होगी कि जहाँ पे हम ये बात करें ना कि पीक्यू के जो वालिद हैं अमिताभ जी, वो बहुत ज़्यादा शक्की हैं, वहमी हैं, गुस्से के हैं, उनको सिर्फ अपनी है ईगो है जो उन्होंने बात कह दी वो करनी है। एट द सेम टाइम जो पीकू है, दीपिका है, वो बिल्कुल उनकी अपोजिट उनकी लाइफस्टाइल है और अपोजिट ऐसा ही है। ख्यालात है। उन्होंने उनको कंबाइन ऐसा किया है कि वो उनको पूरा आ रही हैं, उनकी हर बात को वो इग्नोर कर रही हैं, वो प्यार से, गुस्से से, इमोशन से, चीज़ों को इधर उधर मैनेज करने से वो कहीं ना कहीं वो मैनेज कर रही हैं। बट एक वही बेटी है इस साइड पे और उधर वो बेटा है इरफान खान जिसकी मदर की भी उन्होंने दिखाई है। इस तरह भी करेक्टर्स हैं, इस तरह की क्वालिटी है वहाँ कि वो तंग आया हुआ है, वो कह रहा है कि यार क्या बंद करो, तुम ना बात करो ना, हाँ, ठीक है, समझ में आ नहीं हूँ, घर क्यों चली जाती तुम? ऐसा ही है। बड़ा तंग आया है। ठीक है, तो इस तरह की मुझे पता है तुम और तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, तुम्हारी बेटी बहन है तुम्हारी वो, ऐसा ही है। ठीक है, तो वो है। बाकी मेरा जो परसेप्शन था ना इस मूवी को लेकर जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी तो मुझे जो है दीपिका का करेक्टर बड़ा ना ऑड सा लगा था कि यार अनोइंग है बहुत ज़्यादा। वो जो उनकी एनर्जी है ना उस कैरेक्टर की, वो स्क्रीन के थ्रू मेरी तरफ भी ट्रांसफॉर्म हो रही थी कि यार ये कितनी अनोइंग है यार, इसको बंद करो। मैं लिटरली नहीं देख पा रहा था। बट मैंने जब सेकंड टाइम थर्ड टाइम देखी और मुझे समझ आई कि इसका एक बैकग्राउंड है बेसिकली कि है तो वो भास्कर साहब की ही बेटी, ऐसे ही है। ठीक है, तो वो जीन्स में उनके है, वो जैसे हैं उसी तरह इफेक्ट करेगी। वो मूडी है, वो करख्त है, ठीक है, वो नहीं किसी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और जो है जिस तरह आपने बात की कि उनका अपना एक लाइफस्टाइल है, अपनी एक ज़िंदगी है, उसको भी वो कैरी कर रही है साथ पीछे वालिद साहब, लेकिन वो हैं अपने बाप की तरह की। जो मूवी में एक सीन आता भी है कि हमें हूँ, लेकिन मैं उससे ज़्यादा हूँ, ऐसा ही है। उससे ज़्यादा मैं गंगा घाट पे है वो। गंगा घाट पे जो सीन आता है वो कहती है कि मैं हूँ उस तरह की, मुझे पता है ऐसे। तो इसमें अच्छा एक ये भी सीन है कि एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, ये बड़ा खूबसूरत है कि लोग जो भी कहते हैं, हाँ इस पे आप बात डिबेट कर सकते हैं कि इतना भी अनोइंग नहीं होना चाहिए, इतना भी आपको एजड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा आपको जो है वो उनके जिस तरह बीच में चीज़ें आती हैं ना कि थोड़ा सा उससे ब्लेंडर्स होते हैं दीपिका से, कि फ़ोन जब चाहिए होगा फ़ोन कर लेंगे तुम्हें, ठीक है, तो फिर
बाहर से अमिताभ बच्चन की जो कैरेक्टर वो कहते हैं कि वो शाम को जाना है माशी के तो गाड़ी बुक करवाई तो यार तो वो वहाँ पे क्लोजर हो ही होता है वो ऐसे छुपती है ठीक है वो क्लोजर अच्छा वहाँ पे भी ना अब उसको पता है कि यार मैं अब जेर हो रही हूँ ठीक है मुझ पे बात आ जानी है शाम को 8 PM शार्प फोन बात दैट्स इट कि मुझे आगे से क्लोजर नहीं लेना तो वो उनमें है और ये राजस्थान में भी दिखता है बीच में कि अपने पे बात नहीं लाते वो अपने बात ऐसे ही दीपिका की फैमिली वो अपने पे बात ही नहीं ला रही वो इरफान को कहती है कि मतलब जब तुमने फोन ही नहीं किया तो तुम क्यों आ गए ऐसे वो अपने पे बात ही नहीं लाते तो कहता तुम ठीक है तुम मुझे कहती मैं एयरपोर्ट पे छोड़ देता आपको वहां से चला जाता अच्छा एक बार इस मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो बड़े मजे के हैं जैसे फॉर एग्जांपल एक है कि जिसमें दीपिका पीछे बैठ जाती हैं और उनका नंबर आके बैठता है तो वो अंदर नहीं जा रहा है यार सफर करना है तो हम सफर तो अच्छा ही बात है शायद में रहने को नहीं बच्चा में मुझसे क्या राना का बड़ा है उसमें हाँ नहीं वो उनका ये था कि मैं ड्राइवर थोड़ी हूँ मैं मालिक हूँ नहीं और मैं कॉमन फ्रेंड भी हूँ तुम्हारा वो तो है लेकिन एट द सेम टाइम शायद वो कहना कि उनका कि मैं फिर वो साथ बैठा हूँ मैं ये तो अच्छा वो जो अंडरस्टैंडिंग उसकी दिखाई है दीपिका के समझने की ऐसे ही वो बड़ी मजेदार है अब एक बार दूसरा सीन है कि जहाँ पे इरफान खान बिल्कुल ब्रेक हो जाता है और वहाँ पे सीन ये है कि वो उनसे वो लड़ रहे हैं और वो पैक कर रही है सामान और घर से वो बाहर जा रहा है कि मैं जा रहा हूँ आप लोग अपना बस देखिएगा मेरा बस बहुत हो गया और वो पैक शैक कर रहा था चीज़ें और सहन में आ जाता है तो वो पीकू को तरफ देखता है और उन्हें कहता है कि ओके मैं चलता हूँ तो वो इशारा करती है कि वो आपको उधर वो बुला रहे हैं हाँ जी तो एज ए वियर ऐसा लगता है कि ना वो सॉरी करेंगे कहता भी ये फन बात नहीं है तो कहते क्या समझ गया हम खराब हो गया हमारा तुम इंजीनियर है ना सर वो कहते हैं मुझसे डरना तो वो बहुत फनी मूवी है इसमें फनी मोमेंट्स बहुत ज्यादा है थोड़ी नहीं है मतलब कि आप पूरी मूवी में देखें तो वो लाइक एक फन एंगल के जो है ना वो सहारा बनाते हुए ही उन्होंने पूरी स्टोरी को बताया है तो मूवी इस तरह की नहीं कि आप लाफ्टर करेंगे लेकिन आप स्माइल वो खुद कोई भी हंस नहीं रहा है फनी सीन ही सारे सिचुएशन भी उन्होंने सारी फनी दिखाई है लेकिन वो खुद नहीं हंस रहे वो उसी मुसीबत में ही है ऐसे ही है वो पोर्ट्रेट बड़ा खूबसूरत हो और वो जो आपका फेवरेट सीन है वो गाड़ी पे जो सिंहासन है सिंहासन है ओ बहुत है ये भी अच्छा वो प्रॉप में बड़ा अच्छा वो यूज किया हुआ है और गाड़ी वो मतलब इट्स अ ट्रैवल मूवी ट्रैवल के अंदर है उसके अंदर सीन बहुत अच्छे हैं और अमिताभ जी क्या यार क्या शख्स है ये क्या बहुत कमाल काम किया है उन्होंने बढ़िया सर मैं इसमें ना डायलॉग्स को बहुत क्रेडिट दूंगा ऐसे ही है जिस तरह पंच बाय पंच सिचुएशन बाय सिचुएशन डायलॉग्स आए हैं ना वो बहुत अच्छा लैंड करते हैं इस तरह लिखे गए हैं वही इनिशियली आप देखेंगे मतलब वो जो सिचुएशन आती है कि मतलब कि कहते कि वो बैठे होते हैं कि यार मैं कह दूँ इसको तुम बता देना कि जो है वो इरफान खान आते हैं ना स्टार्ट में उनके पास कि शिकायत लेके क्या ड्राइवर बड़ा कर रहे हैं इस तरह ठीक है तो वो कहते तुम बता दो आगे वो बैठी है तो जब जाता है ठीक है जाके कहता है कि पीकू वो बात करे कौन सी बात वो ड्राइवर्स के वो उससे बात हो गई है ना सैयद से बात हो गई है ना हाँ हो गई तो टाटा बाय बाय पर्सनैलिटीज को बड़ा अच्छा जो है वो पोर्ट्रे करते हैं डायलॉग्स में मूवी का जैसे चूंकि नाम तो पीकू लेकिन इमोशन से इमोशन है मुझे ऐसा लगता है कि कैरेक्टर को शुजीत सरकार दिल्ली से कोलकाता ही लेके जाना चाहते थे और वहां पे जो एक्चुअल में अमिताभ जी हैं वो दिखाना चाहते थे कि वो जीना चाहते हैं वो ही वैसा बिल्कुल बिल्कुल कुछ मोमेंट वैसा जीना चाहते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में जो कुछ उन्होंने किया अचीवमेंट थी जैसे कि कहा पीकू को रेस किया और ये वो अब वो दिल्ली में आके शायद वो क्यों ना क्यों उनका वो रह गया है कोलकाता मिस कर रहे थे और वो जैसे वो गए हैं और वो बाइसिकल पे जाते हैं चीजें करते हैं एंजॉय करते हैं सिटी इरफान को जो उन्होंने करैक्टर लिया है अमिताभ जी की ये आप जो बात कर रहे हैं वो बड़ा खूबसूरत किया है कि एक बंदा उन्होंने उनकी फैमिली में इस तरह का डाला ड्राइवर ही कि वो बता रहा है अमिताभ जी को कि मतलब आपने जो अपने दिमाग में चीज़ें सवार की हुई हैं शक जो है वो निकाल दें ऐसे ही है आप बिल्कुल उल्ट जा रहे हैं इस तरह है ही नहीं है यही तो काम आसान है सबसे जिसको इंसान को कुछ करना ही नहीं पड़ता वो जो उसने एक उनका सहारा बनाया ना कि वो अब दीपिका की बात नहीं सुन रहे अमिताभ जी वो अपने नौकर की बात नहीं सुन रहे वो अपनी बहनों की बात नहीं सुन रहे तो वो जो इरफान खान की बात है वो बड़ी गौर से सुनता है ऐसे ही और उसकी हर बात के बाद उसका 2-3 सेकंड का जो है वो जो खामोशी है ना वो सारी मूवी में जो उन्होंने बिल्ड की है इरफान की और उसकी कन्वर्सेशन में
वो यही उन्होंने एक्चुअली दिखाई है कि कहीं ना कहीं अमिताभ जी एक्सेप्ट करते हैं कि मैं कहीं गलत हूँ शायद। ऐसे ही है वो देख वो बड़ा मज़ेदार उन्होंने ये जो है ना, जैसे हम रोड पे बैठे होते हैं कि छुरी फेंकी मैं जाऊंगा, तो फिर इरफान कहता मैं नहीं फेंक। वो फिर ये जो बात की है ना, इसमें ये जो पूरी है मूवी, इसमें जो स्टोरी है, स्टोरी में आप ये कह सकते हैं कि एक तो रिश्ता है बाप के साथ बेटी का, ठीक है, और एक है अंडरस्टैंडिंग के पीकू जो कैरेक्टर है वो नो डाउट के अपने बाप को जो संभाल रही है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख रही है, बट साथ में वो कहीं ना कहीं एक लड़की भी है। अच्छा, अमिताभ जी का जो वो घर होता है कोलकाता में, तो वहाँ के जो लोग होते हैं, उनकी जो सिस्टर वहाँ पे रहती हैं, उनको यही शक होता है कि शायद वो बेचने आ रहे हैं। हाँ वो बड़ा एक मशकूक सा वो सीन रहा है मूवी में, कि उन्हें यही लगता है कि जैसे वो सेल करने आए। हालांकि अमिताभ जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो दरो दीवार जब देखते हैं, वो पुरानी चीज़ें देखते हैं, तो बड़ी सारी उनकी यादें ताज़ा होती हैं। तो वो उनकी सिस्टर कहती भी है कि पीकू की माँ भी तो यही थी। हाँ जी, वो बड़ा हार्ट टचिंग सा जो है ना, वो एक सीन है बड़ा मज़ेदार। इससे ज़्यादा जो हार्ट टचिंग मुझे लगा ना वो ये है कि अनुपम रॉय जिन्होंने म्यूज़िक दिया है, उसमें एक शॉट है कि जब वो कोलकाता आ जाते हैं, अमिताभ और जो दीपिका हैं और इरफान खान जो है वो आ जाते हैं, तो वहाँ पे माहौल के मुताबिक जब इरफान खान कहता है कि मैं ज़रा बाहर शहर तो दिखाओ ज़रा अपना, तो जब वो बाहर जाते हैं तो गाड़ी में हो रहे होते हैं, गाड़ी में जा रहे होते हैं, तो दीपिका जब कोलकाता को अपनी नज़र से देखती है ना, तो वहाँ पे म्यूज़िक आता है तेरी मेरी बातें, तो वो ऐसे ही लगता है जैसे शहर से बात करने आई है वो। वाह, उस फ्रेम से ये समझ आती है, तो वो बड़ा खूबसूरत आप वो तब बातें भी करते हैं कि यहाँ पे पहले ये हाँ जी जी बिल्कुल। कैसे और जिस तरह नवीद साहब ने बात की थी कि वो बता रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं बार बार के जो पेरेंट्स होते हैं उनको कई दफ़ा समझ नहीं आता कि वो अपने बच्चों पे किस तरह जो है वो प्रेशर डाल रहे हैं, या ये शायद वो उस एज में आ जाते हैं उस एज में जी, क्योंकि वो अपनी जिस तरह इस मूवी में भी है कि वो अपने ही बड़े इश्यूज़ के साथ जूझ रहे हैं, उनका एक प्रॉब्लम चल रहा है, मेडिकल इशू चल रहा है, वैसे भी एक एज हो गई है, हाँ तो वो उस कैफियत में नहीं रहते कि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है कि हम जो है वो कितना ज़्यादा इन पर बोझ तो नहीं कह सकते, लेकिन एक है प्रेशर है, जिम्मेदारी का एहसास बच्चों को है। तो उसी तरह जो है ना, जिस तरह ये पॉइंट हाईलाइट किया गया ना मूवी में, तो ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट था कि जब वो गाड़ी में बैठे होते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पे वही पहले जो है वो सिनेमा था या कुछ इस तरह की बिल्डिंग थी, तो अब वो ये नहीं रहा, तो कहते हैं कि लोग बदल देते हैं चीज़ों को, तो इरफान कहते हैं कि तुम भी तो जा रही हो ना हाँ अपना घर बेच कर, हाँ तो उस पर भी कोई ना कोई बिल्डिंग आ जाएगी, ठीक है। तो कहते हैं मैं नहीं कहता कि डेवलपमेंट जो है वो बुरी चीज़ है, लेकिन जड़ों के साथ जुड़े रहना, रूट्स के साथ जुड़े रहना, अगर वही आपने काट दिया तो फिर पीछे क्या रह गया। तो उस तरह की चीज़ें जो है बड़ी उसमें ना टची हैं। अच्छा, ये बहुत सारे पॉइंट्स पे या बहुत सारे लोग इसके साथ रिलेट, इस मूवी के साथ ऐसे करते हैं कि छोटे शहर से लोग जब बड़े शहर में जाते हैं, या छोटा शहर कोलकाता भी वैसे तो छोटा नहीं है जी एक जगह से दूसरी जगह पे फॉर फ्यूचर या फॉर सो मेनी रीजंस जब आप जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वो पीछे घर है, ठीक है, आप उसकी आपको याद तो रहती है, लेकिन उसके साथ आपकी कनेक्टिविटी भी बड़ी जी जरूरी है। ऐसा ही। बल्कि आप अगले शहर में जाके, नए शहर में जाके गुम हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आपको कोई एक चीज स्ट्राइक करती है तो आप दोबारा वापस वहां पे पहुंच ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो इन दिस मूवी दे व्हेन दे वेंट बैक, तो वो सब कुछ पुराना हो गया। हाँ जी ऐसे ही। ऐसे ही और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई अवामी मूवी, ये बड़े किसी ख़ास तबके के लिए मूवी उसने हाँ डायरेक्ट की है और बनाई है, क्योंकि इसकी जो स्टोरी है, जो भी का जो रिलेशन है, वो लिखी है ठीक है, आपस में जो उनकी कम्युनिकेशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। उनके जो डायलॉग्स हैं, उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, और जो उनकी आप एक स्टोरी चल रही होती है हर बंदे की, इरफान की अपनी चल रही है, दीपिका की अपनी चल रही है, अमिताभ जी की अपनी चल रही है, हाँ उनका जो नौकर है जी उसकी अपनी एक चल रही है, ऐसे ही है उसका भी उस घर से निकलने को दिल नहीं। हाँ जी ऐसे ये ही। इतना जुड़े होते हैं अपने करैक्टर के साथ, एक्चुअली वो जिनकी ज़िंदगी गुजर जाती है शायद इसी लिहाज में। तो उसने ना बड़े किसी ख़ास तबके के लिए ये मूवी बनाई है। इसमें
और मेरे ख्याल से ये कोई ख़ास एजेस के लोग ही से हाँ ऐसे ही है। और समझ सकते हैं कि मूवी किस मकसद के लिए बनी। बिल्कुल। आपने वो नौकर की बात की, वो कितना फनी भी और बड़ा रिलेटेबल भी है। वो कैरेक्टर डॉक्टर का जो प्ले कर रहे हैं अमिताभ के, जो डॉक्टर हैं, जी, ठीक है, वो कितना। जब वो कहते हैं कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से उसका है स्टार्ट। हाँ जी। अच्छा है वो एंट्री बड़ी अच्छी है। तो वो मतलब कि इस तरह आते हैं कि भाई साहब ये देखें आप, ये 199 ईयर्स में साइकिल चला रहा है, तो उस तरह के मतलब कि ना होते हैं कि मैं बड़ा रिलेट करता हूँ अमिताभ बच्चन साहब के जो कैरेक्टर के साथ ना, कि हमारे घर में भी एक बड़े बुजुर्ग रहे हैं, अल्लाह पाक उनको जो है वो दर्जात उनके बुलंद फरमाए, चले गए, वो फौत हो गए, दादा अबू थे मेरे। तो वो जो है ना इसी तरह का मतलब उनका था पर्सोना, कि वो एक आइडियोलॉजी है उनकी, जो कि वो अपनी ज़िंदगी में जिस तरह की भी उनकी रियासत रही है उसके हिसाब से अब वो पक्के हो गए, ठीक है। और वो पक्के होने के बाद वो उस हिसाब से चल रहे हैं और लेके भी चल रहे हैं चीज़ों को, और वो नहीं मूल्ड नहीं होना चाहते, कन्विंस नहीं होना चाहते, जो उनका है माइंडसेट वो उसी पे रहेंगे। और इवेंचुअली मतलब बाबा को या मामा को या मुझे, हम सबको जो है माननी ही पड़ती थी। हाँ तो ये हो जाता है कि एक एज पे जाके ना आप बड़े बुजुर्गों के साथ उस तरह नहीं डिबेट कर सकते। और दूसरी एक चीज़ ये है कि एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एट सम decisions or at some time or at some places when you feel ashamed, तो जो बुजुर्ग है, ये जो बड़े हैं, they feel didn't ashamed with that, जी जी, और वो कर जाते हैं और वो बोल देते हैं। जैसे वो मूवी के अंदर सीन है जहाँ पे वो उनको बुलाती है, वो मिलते हैं किसी से, जी, तो जी। वो उनके अमिताभ जी भी खड़े हुए हैं, दीपिका भी, तो वो कहते हैं कि अच्छा तुम इसको डेट करोगे। ऐसे ही। पता है कि इससे पहले कहते थे शी इज नॉट वर्थ, वो कहते हैं उसको बताना जरूरी नहीं है, कहते उसको पता होना चाहिए। हाँ जी, So at some time when you feel ashamed with something, जी, तो जो कुछ ऐसे कैरेक्टर जो बड़े हैं, हाँ they जी, don't feel ashamed with that. ऐसे ही है, उनके लिए वो कॉमन सी बात है। और अच्छा मेरे ख्याल से ये भी है कि वो ना शादी, एक तो ये इस्टेब्लिश किया है कि वो शादी नहीं करना चाहते दीपिका की, कि वो पता नहीं शादी को एक और ही एंगल से देखते हैं। इस काइंड ऑफ स्लेवरी ही एक्चुअली अंदर होता है कि मैं अकेला हूँ। अकेला रह जाऊं। मैं ना ये बिल्कुल अच्छी बात है। एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि when I was child in my childhood, तो हमारे स्ट्रीट में एक घर था, तो वहाँ पे एक मियाँ बीवी रहते थे, और उनके कोई मतलब बच्चे नहीं थे, औलाद नहीं थी उनकी। तो उनकी जब आपस में लड़ाई हो जाती थी ना, तो वो कहते थे कि अच्छा मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ या मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तो एक दफ़ा तो मैंने मतलब खुद भी ऑब्जर्व किया, ये सुना है कि वो माँ जी हैं जो निकलती हैं और वो कहती हैं कि मैं बस अब इस घर में नहीं रहूँगी, और घर से बाहर आ रही है, और उसी मोमेंट वो वापस चले जाती है। तो वो सब पूछता है कि अभी वापस क्यों आ रहे हो? अगर मैं कहती है मैं चली तो जाऊँ, लेकिन ये जो बाहर बकरी बांधी हुई है ना, ये नहीं मुझे जाने देती। ऐसे ही। तो जब आप लोग किसी को छोड़ना हो तो आपको कोई रीज़न नहीं चाहिए, और जब आपने नहीं छोड़ना तो कोई छोटी सी रीज़न आपको रोक देती है। बिल्कुल, तो एट सेवन सिनेरियो ये है कि उनको कहीं ना कहीं वो डर है कि ये अगर चले जाएगी या इसकी शादी हो जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा। मेरा क्या होगा। तो उस सिनेरियो में कहीं ना कहीं लेकिन उनको है भी है कि यार ये कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा सीन हो भी जाए, और वो हाँ जी, साथ हाँ से जी। है। और बट ओवरऑल अगर मूवी की बात करें तो मूवी के अंदर ह्यूमर जगह जगह है। जी जी, अगर ऑडियंस देखे तो वो जरूर Enjoy करेगी। जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी तो उनको जरूर मूवी देखनी चाहिए। इवन इट्स अ कंप्लीट फैमिली मूवी, आप अपनी फैमिली के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठ के देखें। एंड अब की जो जेनजी है, उनके पेरेंट्स तो इतने ऑब्वियसली बूढ़े नहीं होंगे, ऐसे ही। लेकिन जो जेनजी है वो अपने दादा नाना नानी के साथ ही मूवी बैठ के देखेंगे तो उनको ज़्यादा कनेक्ट भी फील करेंगे, और ज़्यादा उनको जो है वो ऐसे ही। मज़ा भी ज़्यादा है ऐसे उस चीज़ का। अच्छा एक चीज़ मूवी को लेके है कि जो बहुत सारे एस्पेक्ट हमने डिस्कस कर लिए, आपको क्या लगता है कि क्या इरफान खान का वो जो रोल उन्होंने किया है, क्या वो उस रोल के लिए वो थे, या उन्होंने कुछ इम्प्रोवाइज भी किया होगा, या वो उसकी जगह अगर ना भी होते कोई और भी कैरेक्टर होता तो वो चल जाता, कि उसकी उनके आने से उसकी सिग्निफिकेंस कोई इतनी आपको फील हुई उस मूवी के अंदर? सर मैंने जितना नोट किया है ना, मेरे हिसाब से तो इरफान साहब इज़ अ परफेक्ट कास्टिंग फॉर दैट रोल। मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह उन्होंने कैरेक्टर को पकड़ा है और जिस तरह उन्होंने उसको प्ले किया है, वैसा कोई और एक्टर जो है उसको उस तरह निभा पाता। क्योंकि इरफान साहब जो हैं वो फिल्मबदी हैं, हाँ जी, वो अपने टोन चेंज नहीं करते। उनका जॉनरा जो है वो है
इम्प्रोवाइज करता है। एक सीन आता है ना जब वो सड़क पे खड़े हो जाते हैं, कोई चाकू निकल आता है, हाँ तो वहाँ पे सिर्फ अपना इरफान खान ही है हाँ जी, जो सिर्फ वो कर रहे हैं, इम्प्रोवाइज कर रहे हैं ऐसे ही। सीन को। तो वो बड़ा खूबसूरत है, वो इन जॉनर है उनका, वो उन पे ही फिट बैठता है। ऐसा ही। अच्छा, वो आप बता भी रहे थे कि वो जो सीन है वहाँ पर वो बड़ा फिल्मी हुआ है वो हाँ, that's not in the script. Yes, जिसकी ये बात कर रहे हैं कि वो डायरेक्टर ने कट नहीं बोला, शिवजीत सरकार ने, मैं कहा जी चलते रहने देखें क्या होता है। तो उसमें वो सीन है, उसमें देखें कि ना वो कहते भी हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं फेंकूंगा, मैं नहीं फेंकूंगा। तो वो कहते हैं कि वो खुद ही कैरेक्टर्स ने आपस में अंडरस्टैंडिंग करके उसको डेवलप किया, क्या बात। और कन्वर्सेशन करके उसको एक जो है वो मामला कर दिया। अच्छा, हम कास्टिंग की बात कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन साहब हो गए और इरफान साहब हो गए, नो डाउट दे आर ब्रिलियंट एक्टर्स, उनसे तो हम क्या क्या नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। बट मेरे ख्याल से दीपिका का जो है ना कैरेक्टर जो उन्होंने प्ले किया है वो बड़ी खूबसूरती से उन्होंने निभाया है। जिस तरह की उनका पिछली मूवीज़ उनकी रही हैं, या जिस तरह का उनका है क्राफ्ट, एक लाइक स्टारडम है उनका, एक फेस है उनका, चेहरा है, तो इस तरह के कैरेक्टर को पकड़ना और उसको जो है वो प्ले करना एज ए एक्ट्रेस आई गेस बहुत, और इतने बड़े काबिलियत है एक्टर्स ऐसे साथ। और उन्होंने कहीं मतलब अमिताभ साहब का कैरेक्टर हो गया और उनकी एक्टिंग हो गई, या इरफान साहब हो गए, वो ओवर शेडो नहीं कर पाए। दीपिका की सिग्निफिकेंस रही, और वैसे भी वो था मेन कैरेक्टर। मेरे ख्याल में ना ओवर शेडो होना भी नहीं था। उसकी रीज़न ये थी कि सुजीत सरकार ने कैरेक्टर की अपनी अपनी जो वेवलेंथ क्रिएट हाँ जी, की, वो इतनी परफेक्ट थी कि वो कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे को ओवर शेडो नहीं हुआ। हाँ जी, क्योंकि दूसरे जो कैरेक्टर हैं वो बिल्कुल है ही एक अलग ऐसे डांस पे खड़े हैं। सर वही ना, वो उनके जो बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो तो अंडरस्टैंड हो जाते हैं, ठीक है, उनकी इतनी लेयर्स भी नहीं है अगर आप देखें तो, ठीक है। लेकिन दीपिका के जो कैरेक्टर, पीकू का जो कैरेक्टर है उसकी लेयर्स बहुत हैं, ठीक है ना, कि वो एक तरफ से जिस तरह हम बात पहले भी कर रहे थे कि जी वो एम्पावर्ड भी होना चाहती है, इंडिपेंडेंट भी होना चाहती है, अपने पेरेंट्स बाप को भी लेके चल रही है साथ में, और एट द सेम टाइम वो एक लड़की भी है, ठीक है ना, कि वो उसकी जो कुछ फीलिंग्स भी हैं, वो चाहे जिस तरह वो सैयद के साथ थोड़ा सा अच्छा, और दूसरा ये कि वो फ़ौरन से नहीं कहने के ना आना चाह रही कि हाँ हम वी शुड डेट और समथिंग लाइक दैट, शी इज़ ट्राइंग, ठीक है। बट वो और बात है कि इम्पैक्ट उस पर आ रहा है। तो ये मैं बात किस एंगल से कर रहा हूँ कि वो बड़ा खूबसूरत सीन था जब वो गाड़ी में बैठे होते तो दीपिका के हाथ में चूड़ियाँ होती हैं, ठीक है, तो वो चूड़ियों से खेल रही होती, तो पीछे से अमिताभ बच्चन कहते हैं कि इसको यहीं पे रुकना था, कोलकाता पहुँचने वाले थे तो वहाँ से ले लेती। हाँ तो वो जो मोमेंट था ना उसका चूड़ियों के साथ खेलना और बाहर देखना, दैट वाज सो फेमिनिन। हाँ तो वो एंगल भी उसका है, वो उसको जो है ना एक्सप्लोर करती है, देखना चाहती है, जिस तरह वो काजल लगाती है, ठीक है। और फिर एक और बड़ा खूबसूरत सीन है जिसने मुझे बड़ा कहने के पकड़ा था एक दफ़ा, कि म्यूज़िक का मुझे याद नहीं कि वो क्या पीछे बैकग्राउंड में गाना चल रहा था, बट रात का टाइम होता है, ठीक है, तो बाहर खड़े होते हैं और इरफान खान जो है वो पीछे खड़े होते हैं, ठीक है, और दीपिका जो है गाड़ी के साथ टिक लगा के आसमान को देख रही होती है, हाँ ठीक है। उसके फ़ौरन बैक सीन आता है कि गाड़ी रोड पे चल रही है और मून लाइट है, उससे पीछे बिल्कुल पीछे वाले सीन को मैं रेफ़र कर रहा हूँ कि वो शी इज़ लिविंग दैट एट दैट प्लेस। कि वो पता नहीं क्या कुछ बर्दाश्त कर रही है, क्या कुछ लेके चल रही है, और उससे वो जिच भी नहीं है, ऐसे ही लेकिन है कि इंसान उधर फट जाता है ना कभी कभी। जिस तरह वो जब एंड पे अमिताभ बच्चन साहब जाते हैं साइकिल पे और लेके कचौड़ियाँ आ जाते हैं, तो वो फटती है वहाँ पे कि मैं तब से खिचड़ियाँ खा रही हूँ ठीक है, और ये मतलब इनको ये खाना है जी। ठीक है, तो वो फट जाता है इंसान। लेकिन एट दैट मोमेंट, और ये भी है कि वो कोई पूछता है उससे कि कब तक वापस आना है, आई डोंट नो, शी इज़ लिविंग दैट होल फील। तो ये उसकी जो लेयर्स है ना वो बड़ा खूबसूरती से दीपिका ने प्ले किए हैं, एंड दैट हैट्स ऑफ टू हर। इसके ऊपर जितनी भी हमने डिस्कशन की है, मुझे एक चीज़ ये लगती है कि शायद एंडिंग में कहीं लूप होल रह गया, क्योंकि वो जो उनका बॉयफ्रेंड होता है, जी, ठीक है, उसको भी कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, तो उससे पहले क्या उसको नहीं उसने डिस्कस किया, क्योंकि उसके घर में एक इतना बड़ा हीरो है, ऐसे उसको ऐसे इस तरह की एंडिंग में दिया गया। तो शायद वो कहीं ना कहीं 11th आवर में ये हुई, हाँ ये डेफिनेटली बिल्कुल कि इसको ऐसे करके ऐसे वाइंड अप कर देते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। ओवरऑल इट्स वेरी फन एंड नाइस मूवी, एंड म्यूजिक स्कोर और एक आपको थीमेटिक एक जर्नी है, आपको साथ लेके चलती मूवी, आपको इमोशंस की एक जर्नी है, ट्रैवलिंग सिटी से दूसरे शहर के दरमियान में जो वो ब्रिज है, आइकॉनिक ब्रिज है, उसको क्या भी बात। तो एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। एंड इफ आई कम टू रेट दिस मूवी, आई वुड रेट दिस मूवी 6 out of 10। आप क्या रेट करें?
लेकिन उससे पहले मैं ये आपको कहूँगा कि आप वो फेवरेट तो बोल ही गई कि वो जब इरफान खान कहता है कि वो डायलॉग की बात कर रहे हैं आप? वो तो आप मिस कर गए, बड़ा फेवरेट डायलॉग था, मैं तो सोच रहा था आप उस पर बात करेंगे। हाँ नहीं, डायलॉग के ऊपर, क्योंकि मूवी के अंदर एक डायलॉग नहीं है कि कई मजीद है। जी जी वैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो ऑब्वियसली है ही है कि शादी करोगे फिर वो कहते हैं कि भाई माथा का राज ये मेरा, तो वो फन ह्यूमर साइड पे है। वो एक डायलॉग बड़ा अच्छा है कि जहाँ पे उन्होंने कोलकाता जाना होता है तो वो रास्ते में स्टे करते हैं, तो वहाँ पे इरफान खान का बड़ा अच्छा डायलॉग है कि वो कहता है कि तानसेन ने राग दीपक गाया तो पट पट से दिए जल पड़े, तो राग मलार गाया तो बड़ करके बारिश आ गई, तो ऐसा किसी ने क्यों नहीं राग बनाया जिससे बड़ करके पेट साफ हो जाए। तो बड़ा मज़ेदार डायलॉग है। और दूसरा डायलॉग उसका, इसमें परेशानी वाली क्या बात है, हम गाड़ी खड़ी करेंगे, आपका सिंहासन ऊपर पड़ा है, सिंहासन उतारेंगे, आपको बिठा देंगे, ऐसे बड़ा मिलता है। So it's overall a good package for me. या डेफिनेटली। So इस तरह के मज़ीद रिव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने ये मूवी देखी है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं देखी तो इस मूवी को ज़रूर देखिए, दोबारा कमेंट कीजिएगा। यस, मिलते हैं अगले रिव्यू में।